नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। तो बिहार में मिनी लॉकडाउन लग चुका है। मिनी लॉकडाउन इसलिए क्योंकि एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है और इसी के साथ राज्यों में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि 25 मई तक ही लॉकडाउन रहने वाला था, लेकिन सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 1 जून तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया है। जिस तरह से बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, संक्रमण पर अब धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है, तो ऐसे में सरकार कोई भी गलती या कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहती है जिससे एक बार फिर से संक्रमण की रफ्तार शुरू हो जाए या फिर तेज हो जाए। बात करें लॉकडाउन की तो सीएम नीतीश कुमार ने खुद लॉकडाउन की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से दी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन बिहार में लग चुका है और 26 मई से 1 जून तक यानी एक हफ्ते का बिहार में लॉकडाउन लगाया जाएगा और इसी से संबंधित जितनी भी बातें हैं इसको लेकर उन्होंने कई अधिकारियों के साथ समीक्षा भी की। आपको बता दें कि जिस तरह से लॉकडाउन की बातें हो रही थी तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि आंकड़ों में कमी देखी जा रही है और इसको लेकर जो सख्तियां हैं उसे कम किया जा सकता है, छूट मिल सकती है इस लॉकडाउन में। और ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे, ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाबंदियां लगाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो कयास लगाए जा रहे थे वो सभी कयास गलत साबित हुए। लॉकडाउन को लेकर जितनी भी सख्तियां हैं, जितनी भी पाबंदियां हैं वो पहले की तरह ही हैं। जी हाँ, पहले की तरह ही शहरी क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आवश्यक दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन यदि हम बात करें खाने की होम डिलीवरी की तो वो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक होगी। दवाओं की दुकानें भी रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। और इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वो भी पहले की तरह ही सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुला रहेगा और जितनी भी आवश्यक दुकानें हैं वो सुबह 8 से 12 बजे तक ग्रामीण क्षेत्रों में खुली रहेगी। ऐसा कोई बदलाव इस बार के लॉकडाउन के नियमों में नहीं किया गया है। लेकिन यदि हम आपको याद दिला दें तो आपको ये भी याद दिला दें कि शादी जो कार्यक्रम है, जो शादी समारोह है, उसमें सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे पहले की तरह। और इसी के साथ ये भी आदेश लागू किया गया है कि यदि आपके घर में शादी हो रही है तो आप इसकी जानकारी 3 दिन पहले स्थानीय थाना को देंगे, यानी स्थानीय थाना को आपको इसकी सूचना देनी होगी। और आप कोई भी बारात या जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से शादी समारोह का आयोजन किया जाना होगा। इसी के साथ यदि हम श्राद्ध कार्यक्रमों की बात कर ले तो श्राद्ध कार्यक्रमों में भी सिर्फ सीमित 20 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति है। और भी कई ऐसे नियम हैं जो कि लागू किए गए हैं, जो कि पहले की तरह ही नियम है, उसमें कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। वाहनों की भी आवाजाही पर रोक रहेगी। सिर्फ आवश्यक जो लोग हैं, यदि वो दूर का सफ़र कर रहे हैं और उनके पास ई पास है तो वो उन्हें वाहन की अनुमति मिलेगी, वो सफ़र कर सकते हैं। और जो भी रेल यात्राएं हैं या फिर वायुयान हैं उस पर भी फिलहाल रोक रहेगी। आपको बता दें कि वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई पास निर्गत है वो उन्हें छूट दी गई है। और आपको ये भी बता दें कि वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज, ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हों और उनके पास टिकट हो, उन्हें भी सफ़र करने की छूट है। कर्तव्य पर जाने हेतु जो सरकारी सेवक हैं और अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन हैं तो उन्हें भी सफ़र करने की छूट दी गई है। तो ये कुछ ऐसे नियम हैं जिसमें कुछ खास बदलाव नहीं किए गए हैं। लॉकडाउन की बात कर ले तो लॉकडाउन को लेकर लगातार ये संशय बरकरार था, क्योंकि 25 तारीख को लॉकडाउन की अवधि खत्म हो रही है। दूसरे जो बिहार में दूसरा लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन पार्ट 2 जिसे कहा जा रहा है, तो लॉकडाउन की अवधि 25 जून को समाप्त हो रही है। और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि राज्य सरकार जल्द ही फैसला कर सकती है लॉकडाउन को लेकर और लॉकडाउन बढ़ाए जा सकते हैं। तो लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और अधिकारियों ने वर्चुअल तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नियमों के बारे में भी जानकारी दे दी है। तो फिलहाल आप भी सुरक्षित रहे, लॉकडाउन का पालन करें, नियमों का पालन करें, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है जिससे हम संक्रमण के खतरे से बच सकते हैं और जिनसे संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।